मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी से दही विषय पर एक व्याख्यानमाला। वो अपने ही ढंग से आयुर्वेद का पाठ करते हैं, अपने लोक जीवन के अनुभव से उसको जोड़ते हुए हम सबके सामने रखते हैं। तो अपनी अलग अलग कड़ियों में वो इस विषय की अलग अलग जैसे पंखुड़ियाँ हैं उनको खोलते चले जाते हैं। तो ये जानते हैं आज की कड़ी में उनके पास हमारे लिए क्या है। हमारा प्रसंग चल रहा है कि दही का व्यावहारिक पक्ष, दही को कैसे खाना है तो लाभ देगा, कैसे खाएंगे तो हानि करेगा, जीवन में इसकी उपयोगिता। तो उसमें हम ऋतुओं का प्रसंग चल रहा था कि 6 ऋतुएं हैं। 3 ऋतुओं में कहा शरद, ग्रीष्म, वसंत। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, ग्रीष्म 20 जून से 20 अप्रैल से 20 जून ग्रीष्म, और वसंत ऋतु 20 फरवरी से, यानी 20 फरवरी से 20 जून नहीं खाना, वो तो लगातार हैं। एक वर्षा ऋतु बीच में छोड़ दीजिए, फिर शरद ऋतु। इन तीनों में विगर्हितम नहीं कहा, प्रायः विगर्हितम का, प्रायः करके ये हानिकारक है, निंदित है, निंदा के योग्य। जो चीज़ निंदा के योग्य उससे बचो। जैसे कोई कहा कि ये चीज़, प्रायः का मतलब क्या हुआ, उससे बचो। तो रास्ते में गंद पड़ी है तो दूसरी तरफ से चले जाओ। रास्ते में कोई कुत्ता है, हर एक को भौंकता है, उधर से चले जाओ भाई। कोई व्यक्ति है, दिख गया, वो दुर्व्यवहार करता है, अभद्र बोलता है, उससे टल जाओ। समझ गए? तो विगर्हितम जो निंदनीय चीज़ है उससे दूर रहो, बचो। और फिर भी नहीं रुका जाता तो उसके तरीके मैंने विस्तार से बता दिए हैं कि वसंत ऋतु में तो लेना ही नहीं है, लें तो केवल वसंत ऋतु के प्रसंग में बता देंगे। लस्सी लेनी है, कैसे लेनी है, या ऋतुचर्या थी, वसंत शायद हो गई है, उस समय हमने बताया हुआ है। दही तो लेना ही नहीं है। अब क्या कहा, हाँ 3 ऋतुएं और बच गई। हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि सस्यते। क्रम देखो, हेमंते शिशिरे, हेमंत 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर, शिशिर 20 दिसंबर से 20 फरवरी। हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि सस्यते। इन ऋतुओं में दही सस्यते, प्रशंसा के योग्य। अब क्रम लो, सबसे अधिक लाभदायक, सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य दधि सेवन कब है? हेमंत ऋतु में। इसके ऊपर पिछले व्याख्यानों में खूब बता दिया मैंने। खूब दही खाओ। हरियाणा में तो किसानों के बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, गन्ना चूप रहे हैं, माताओं के पास कहाँ समय उनका मुंह पहुँच दें। दही खूब खा लिया, जल्दी दादी ने खिला दिया, दादी के पास समय भी नहीं है, माँ खेती बाड़ी पशुपालन में व्यस्त है, कोल्लू पे गए वहाँ गुड़ खिला दिया दादा ने, गन्ने का रस पिला दिया, और यहाँ गाल लाल लाल और वो फटे हुए हैं। हवाएं चलती है ना ठंडी, वो फट जाते हैं, नंगे पैर घूम रहे। अरे ऐसे तगड़े तगड़े जो कारगिल की चोटियों पर वही तो चढ़े थे, उन्होंने तो मार के भगाया था। डोकलाम में ऐसे पैर से पैर, बूट से बूट मिला कर खड़ा कर। पहले तो दूसरी कोई यूनिट थी कहीं की, तो वो शरीर में छोटे थे। फिर भारतीय जो सेना है उसने निर्णय किया कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो वो जट सिख पगड़ी बांध ली। हरियाणा के पश्चिम उत्तर प्रदेश ये सारा, यानी जाट शब्द का वैसे मतलब है किसान, खेती बाड़ी पशुपालन करने वाला व्यक्ति जाट कहलाता है बहुमत में। अब समुदाय को कह दिया, लेकिन जो खेती बाड़ी पशुपालन करता है, कठिन श्रम है ना बहुत। खाना पीना सीधा साधा, छौंक नहीं लगता था परिवारों में, कुछ नहीं, सीधा खाया पिया, शरीर बलवान स्वस्थ, खूब पशु है सब कुछ। अब तो इनमें विकार आ गया, छौंक लगाते हैं, इनके यहाँ भी बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो शरीर वो नहीं। तो वहाँ क्या था, वहाँ खड़े कर दिए फिर वो डोकलाम में। डोकलाम समझो, चाइना के साथ पहला विवाद हुआ था, पहली बार मोदी की सरकार बनी जब, पीछे नहीं हटे, ऊंचे तगड़े, और वो यहाँ तक आए, छोटे छोटे चीनी, ऊंचे तगड़े। तो वो बच्चे जो सीधा गन्ना का रस पिएंगे, सीधा गुड़ खा लिया, सीधा सवेरे ही दादी ने अभी मंथन किया ही नहीं, बेला भर के दे दिया, खा ले बेटे, काम खत्म। बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खा ली, ऊपर मक्खन रख दिया, बस काम खत्म। क्या करना सब्जी वब्जी का, कितना बुरा हाल है। ये है भोजन। उस ऋतु में
हेमंत ऋतु में, समझ गए, ये खाते हैं हमारे। भारत तो कृषक प्रधान है। अब शहरीकरण बढ़ गया ना थोड़ा सा, उससे फिर कमियां आ गई, बीमारियां बढ़ गई। सीधा भोजन ये करो। तो हेमंत ऋतु में कहा सस्यते, सबसे अधिक उत्तम ऋतु दही खाने की कौन है? हेमंत ऋतु, पहला नाम उसका है ना। उसके बाद शिशिर ऋतु, यानी पूरी जनवरी लगा लो, नवंबर दिसंबर लगा लो और उधर जनवरी फरवरी लगा लो, यदि पूरा ही समझना है तो। क्योंकि क्षेत्र के अनुसार 10, 12, 5 दिन आगे पीछे हो जाता है ना, अक्षांश के अनुसार। तो ये मान लीजिए सबसे उत्तम हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, उसके बाद शिशिर ऋतु जिसमें खूब सर्दी पड़ेगी, हिमालय से ठंडी हवाएं आएंगी, फरवरी में बरसातें शुरू हो जाएंगी। खूब दही खाओ, उसमें गुड़ डाल के खाओ, और वो गुड़ जैसे रंग की शक्कर होती है वो डाल के खाओ। और जिसके पास घी मक्खन है वो भी उसी में डाल लो। और जिनके घर में दही है वो तो मक्खन तो पहले गिरा हुआ है, घी तो उसमें, मलाई सहित घी खाओ ना, तो अलग से डालने की जरूरत ही नहीं। जो मक्खन बना दही जमाया उसके ऊपर मलाई है, बच्चे को खिलाओ और वो खिला दो। अब वो बच्चा समोसा खाएगा, इससे बड़ा पाप है दुनिया में कोई? उसको आजकल के पढ़े लिखे लोग बच्चे को डिब्बाबंद चीज़ें नहीं, ये जो बने हुए तले भुने वो चीज़ें भेंट देते हैं। चॉकलेट बताओ कितना भयंकर। एक छोटा बच्चा, डॉक्टरों का बच्चा मैंने देखा, उसके माता पिता डॉक्टर। मैंने कहा जी बच्चे क्या हो गया? उसके दादाजी मेरे साथ सेवा में लगे रहते। क्या हो? बोले जी बच्चा चॉकलेट ज़्यादा खाता, ऐसी पढ़ाई को तो कुएं में फेंक दो। डॉक्टर दोनों माँ बाप, उनका बच्चा चॉकलेट खाता, दांत खराब कर बैठा, 5 साल का बच्चा, सारे दांत हैं ही नहीं, टूट गए, खराब हो गए, काले हो रखे, बोले चॉकलेट खा के। ये सभ्यता है? ये शिक्षा है? जिनका दायित्व जिम्मेवारी समाज को स्वस्थ रखने की, अपनी संतान का क्या हाल है? पड़ोसी दे के जाता है चॉकलेट, पाकिस्तान से देने आ रहा है कोई, युगांडा से देने आ रहा है कोई, इथोपिया से आ रहा है। कई क्या तर्क देंगे जी, लोग दे देते हैं। लोगों को समझाओ, हमारे बच्चे को मारोगे, हमारे बच्चे की हानि करोगे? नहीं, कोई चॉकलेट नहीं देनी। यदि आप बच्चे से प्यार करते हो तो घर में दूध निकालो, बढ़िया दूध लेके आओ, उसका मक्खन निकालो और मक्खन दे के जाओ, बेटे खा। श्री कृष्ण जी मक्खन खाते थे ना। फिर हमारा बच्चा श्री कृष्ण का ही तो वंशज है। ये चीजें समझनी चाहिए। तो दही हेमंत ऋतु में सबसे उत्तम, उसके बाद शिशिर ऋतु में, उसके बाद वर्षाशु, ये जो ऋतु चल रही है वर्षा ऋतु, इसमें दही सस्यते, प्रशंसा के योग्य है। ठीक हो गया? तो उन दोनों ऋतुओं में तो क्या डालना है? गुड़ और शक्कर डालनी। इसमें क्या डालना है? आपने खंड डालनी, अकेला दही नहीं खाना। और दही कहाँ जमाना है इस ऋतु में? जहाँ ठंडा मौसम हो, रसोई में नहीं जमाना। यदि रसोई में आप दही बनाएंगे तो रसोई में नमी और ताप है, वहाँ बहुत ज़्यादा अम्ल पैदा होगा, उस दही में बहुत ज़्यादा अम्ल पैदा हो जाएगा। और वो दही खाएंगे फिर पित्त बढ़ेगा, फिर कहोगे जी हमने तो उनका व्याख्यान सुना था और हमारे तो ये नुकसान हो गया। दही वहाँ जमाना है जहाँ आप सोते हैं। दही को जमने के लिए वही तापमान चाहिए। सर्दी में कहाँ दही जमाते हैं बताओ? हम तो रसोई में, ना क्या कहते हैं, रजाई में सोते हैं। दही को बाहर रख दोगे, जमता है? वो कहता मैं क्यों जमूँ, अपने आप तो रजाई में सो रहे, बंद करके सो रहे, कंबलों में सो रहे। उस समय दही को भी ऐसे लपेटना पड़ता है कंबल में, गर्मी में, तब जमता है ना। तो इस ऋतु में भी कंबल में लपेटोगे क्या? हाँ, क्योंकि हम कंबल नहीं लपेटते, हम ठंड में सो रहे हैं, कूलर एसी लगा के सो रहे हैं, खुले ताज़ा हवा में पंखे में सो रहे हैं, वहीं रख के जमाओ, फिर उसमें अम्ल पैदा कम होगा, न के बराबर होगा। और जम गया, सबके घरों में फ्रिज है, तो उसका तापमान में रख दो, जब आपने सेवन करना है वो ले लो, ताकि अम्ल उसमें पैदा नहीं होगा। और फिर खांड डाल दो। ऐसा करना चाहिए। यदि सीधा लेंगे, कहीं भी जमा हुआ लेंगे, खटास पैदा हुई लेंगे, तो फिर तो इस ऋतु में अच्छा नहीं है, वर्षा में। तो ये 3 जो बची ऋतुएं थी, उनमें इस रूप में आचार्य ने कहा। तो मुझे ये बात इस रूप में समझ में आती। देखो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, आचार्य को पढ़ा, समाज को देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, उसके आधार पे फिर मैं व्याख्या करता हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, अल्प बुद्धि हूँ,
मेरी रुचि है बस आयुर्वेद में। कोई आयुर्वेद आचार्य थोड़ी हूँ मैं, तो लिटरेचर का व्यक्ति हूँ, साहित्य का व्यक्ति हूँ, साहित्य आचार्य, MA PhD कर करके अपने नौकरी करी। लेकिन शास्त्रों में रुचि, जैसे मैं शनिवार रविवार की कक्षा है, मैं उपनिषदें पढ़ाता हूँ, रामायण गीता सारे दर्शन पढ़ाए लोगों को। मैं दर्शन का आचार्य थोड़ी हूँ, उपनिषदों का थोड़ी हूँ। रुचि है, पढ़ता रहता हूँ और फिर जैसा जसता है वैसा बता देता हूँ। ऐसे ही मेरे इन व्याख्यानों को समझें। पूर्णता इसमें नहीं होगी। यदि कहीं से आपको मेरे से अच्छी बात मिलती है तो उसको स्वीकार करो, आयुर्वेद आचार्यों से पूछो, शंका हो तो। ठीक है कि नहीं? हाँ, और अपनी बुद्धि से विज्ञान की कसौटी पर यदि आपको बात ठीक नहीं लगती तो भी मेरी बात को मत मानो। विज्ञान ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। विज्ञान क्या? प्रकृति के रहस्य, विद्याएं उनके अनुकूल है तो मानो, नहीं तो मत मानो। ये मेरा कहने का आशय। आगे क्या कहा? अमुद्ग सोपम, अक्षोद्रम कह दिया था ना, बिना मूंग के नहीं खाना और बिना शहद के नहीं खाना। अर्थात शहद मिला के खाओ, मीठा मिला के खाओ, घी मिला के खाओ या मूंग, ये कहा। सारे घट्टे नहीं मिलाने, मतलब इनके बिना नहीं खाना। जिसको जो सुलभ है वो करो, और जो चीज़ इनमें से जिस ऋतु में है उस ऋतु में खानी। शहद गर्मी में नहीं खाना होता। शहद क्या होता है? गर्म होता है। इस व्याख्यान 2 साल पहले दिया था। शहद गर्म नहीं खाना, गर्म करके नहीं खाना, गर्म शरीर में नहीं खाना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना। तो दही में शहद मिला करके, समझ गए, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना, वर्षा ऋतु में खाओ। क्योंकि वर्षा ऋतु में दही का सेवन क्या बताया था ना, प्रायः क्षोद्रान्वितम, शहद से युक्त भोजन होना चाहिए। तो इस ऋतु में इसका मतलब ले सकते हैं, या हेमंत शिशिर में ले लो। एक वसंत ऋतु में ले लें तो अच्छा है। क्यों? कि शहद जो है वो कषाय रस है, और कषाय रस कफ को काटता है। तो जिनको आदत है कि भाई वसंत ऋतु में भी हम बिना दही के नहीं रह सकते, फिर वो वसंत ऋतु में क्या ले लें? शहद के साथ ले लें। क्यों? कषाय रस। ऐसे मूंग के साथ भी ले सकते हैं वसंत ऋतु में। क्यों? मूंग कषाय है और सुपाच्य है, और वसंत ऋतु में पाचन मंद हो जाता है जठराग्नि कफ के कारण। तो उस ऋतु में मूंग के साथ ले लो या इसके ले लो। ये मेरी अपनी बुद्धि कहती, ये मैं कहना चाहता हूं। और क्या कहा? न उष्णम, दही को गर्म करके नहीं खाना। मैंने किसी व्याख्यान में बताया होगा, ग्रीष्म ऋतु में कड़ी नहीं खानी कहा था ना। क्यों? दही को गर्म करके नहीं खाना, क्योंकि पहले ही गर्म है और फिर ऊपर से गर्म कर दोगे। कड़ी तो है ही, कितनी देर तक उसको उबालोगे उसमें, और फिर ऊपर से खटाई डाल देते हैं, तो फिर तो भाई रक्त दूषित होगा ही होगा, पित्त के रोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो न उष्णम, दही गर्म नहीं खाना, गर्म करके नहीं खाना। ठीक है? दही जो है वो ठीक हो गया। जैसे क्या करते हैं, गर्म करके भी नहीं खाते, लेकिन दाल आदि, सब्जियां आदि, रोटी आदि जो गर्म है उनके साथ तो खा रहे, तो फिर दुष्प्रभाव होगा ना। तो जो आप चीजें खा रहे हैं गर्म, वो अलग खा लो, और दही को बाद में खा लो या पहले खा लो। दही गर्म करके नहीं खाना, गर्मी में नहीं खाना, और गर्म पदार्थों के साथ दही का सेवन नहीं करना, नहीं तो रक्त के दोष पैदा हो जाएंगे। दही का लाभ तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। अब एक बात और कह करके इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। न अम्ल के बिना, आंवले के बिना, क्या कहा? बिना घी के, बिना मीठे के, बिना मूंग के, बिना शहद के, और अम्ल के, आंवले के बिना दही नहीं खाना। मतलब क्या हुआ? दही खाएं तो इनमें से कोई एक पदार्थ दही के साथ अवश्य सेवन करें। मैं अब तो मेरा समाप्त हो गया, क्योंकि पीसने में तंगी आती है, बाहर से कहाँ पिसवाएं आंवला। तो मेरे पास पिसा हुआ आंवला किसी भक्त ने दे दिया था कि आज आपसे इतने विद्या का लाभ उठाते हैं आचार्य जी, हमारी तरफ से सेवन कर लो। पुराने ऋषि मुनियों में यही होता। आजकल तो भेंट क्या देंगे, महंगी चीज़ें ये हो। पहले क्या देते थे? उत्तम। अब आचार्य को भेंट क्या दें बताओ? भाई आंवला से उत्तम क्या चीज़ हो सकती है?
तो वो अपने आप सेवन करते होंगे, जैसे मैंने बता दिया कि आचार्य जी हमने अपने लिए बनवाया था, हम चाहते हैं आप भी कर लो। मैं कहाँ भी कर लूँगा लो। बोले जी आपको क्या दें, आप और चीज़ें तो कुछ लेते नहीं। मैं कहा तो मैं अपने दही में 2 चुटकी आंवला डाल लेता था। अब वो समाप्त हो गया, समझ गए। तो आंवले के बिना सेवन नहीं करना। तो दही से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं जिनकी वर्णन हुआ उनसे आप बचेंगे, और जो लाभ बताए हैं वो लाभ आपको अधिक से अधिक होंगे। अब व्यावहारिक पक्ष अगले व्याख्यान में ऐसे ही और चलेगा। शेष चर्चा अगले व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।